प्रत्यक्ष खंड, इस प्रकरण का हम विचार कर रहे थे। इस खंड में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, यह लक्षण किया। इसके पश्चात प्रत्यक्ष क्या चीज है, प्रत्यक्ष का लक्षण किया। वह प्रत्यक्ष कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष। क्या क्या लक्षण, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसका अर्थ हुआ इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। पश्चात यदि ईश्वर के प्रत्यक्ष में इस लक्षण की अव्याप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष नित्य है। ईश्वर का ज्ञान नित्य है। ईश्वर को भूतकालीन, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन सभी जगत प्रत्यक्ष होता है। इसका ज्ञान नित्य है। आगे पीछे सब जगह पर क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा, सब उसको प्रत्यक्ष है। इसलिए ईश्वर के ज्ञान में इस लक्षण की अव्याप्ति होती है। तब मूल में ही ब्रैकेट में लक्षण किया ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञान करण नहीं है जिस ज्ञान का, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो ज्ञानाकरण का ज्ञान प्रत्यक्ष कहा। तब यह लक्षण का समन्वय होता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान का कोई करण ही नहीं है। तो ज्ञान अकरण तो सहज हो गया, और जीव का प्रत्यक्ष का इंद्रिय करण है, ज्ञान करण नहीं है। इसलिए ज्ञानाकरण का ज्ञान वह भी हुआ। इसके बाद उस ज्ञान की दो प्रकार होता है। एक कौन सा, निर्विकल्पक ज्ञान, और दूसरा सविकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण क्या, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पक। जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं है, प्रकार रहित ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। उदाहरण दिया, किंचित इदम, यह ज्ञान निर्विकल्पक है। किंचित इदम, यह कुछ है, इस ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। इसके पश्चात आता है सविकल्पक ज्ञान। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। प्रकार सहित ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। जैसे दिग्धोयम, ब्राह्मणोयम, श्यामोयम इत्यादि, रामोयम, कृष्णोयम, कृष्ण इत्यादि जो भी हो, यह सभी ज्ञान सविकल्पक है। क्योंकि पखवजाने भजना, क्योंकि इनमें जैसे घट इस ज्ञान में घटत्व प्रकार है, मठ इस ज्ञान में मठत्व प्रकार है, दित्थ इस ज्ञान में दित्थत्व प्रकार है। तो दित्थत्व प्रकार का ज्ञान हो गया, इसलिए वह ज्ञान सब प्रकारक है ना। कैसा ज्ञान हुआ, सब प्रकार का ज्ञान हुआ। इस तरह से विचार किया। ये जो ज्ञान होता है ना, हमें ज्ञान होने के लिए पहले बताया, ये ज्ञान इतना हो गया, लेकिन पहले लक्षण क्या किया था,
इंद्रियार्थसंकर्षजन्यं ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ इनके सन्निकर्ष से, संबंध से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष। तो हमको ये पता होना चाहिए क्या सन्निकर्ष है। तो उसमें बताया तत्र सन्निकर्ष षड्विध है ना। सन्निकर्ष अर्थात संबंध, सन्निकर्ष अर्थात संबंध। तो कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। पहला कौन सा है? संयोग। हाँ? संयोग। दूसरा संयुक्त समवाय। तीसरा संयुक्त समवाय। पहला है संयोग सन्निकर्ष, दूसरा संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त समवेत समवाय। संयुक्त समवेत समवाय। समवेत समवाय। चौथा समवाय। समवाय। पांचवा समवेत समवाय। समवेत समवाय। और छठा विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष भाव। इस तरह से ये 6 सन्निकर्ष। इनमें से पहला सन्निकर्ष है संयोग। ध्यान दीजिए, न्याय मत में कितनी इंद्रियां हैं? 6। जैसे एक कौन से? घ्राण। दूसरे रसन। तीसरे चक्षु। चौथी पांचवी श्रोत्र और छठी मन। ये किस क्रम से चले? पृथ्वी की है, ये जल की है, तेज, वायु, आकाश और इस क्रम से चले। नहीं तो क्या बोलते हैं? श्रोत्र चक्षु रसना घ्राण। यदि हमको उल्टा चल तो वही आता है, वो तो उल्टे आ गए। श्रोत्र तो चक्षु रसना घ्राण इधर आ गए, इधर ही चलते। अब देखिए ये है 6 इंद्रिया। अब इन 6 इंद्रियों से देखो, अभी श्रोत्र इंद्रिय का विषय छोड़ करके बाकी इंद्रियां अपने अपने विषय को कैसे जानती है ये देखेंगे। पहले सबसे सीधा है, इसलिए चक्षु को हम आगे देते हैं। चक्षु इस इंद्रिय से हमको जो घट का ज्ञान होता है तो किस संबंध से होता है? तो देखो आगे है घट। घट का चक्षु से ज्ञान होता है। इस घट के ज्ञान के लिए चक्षु का क्या चाहिए? संयोग। क्या होना चाहिए? संयोग। चक्षु संयोग से घट का ज्ञान होता है। क्या होता है? घट का ज्ञान। चक्षु संयोग अर्थात घट के पदार्थ के ज्ञान के लिए चक्षु का क्या होना चाहिए? संयोग। अर्थात संयोग संबंध से चक्षु से घट का प्रत्यक्ष होता है। ये ठीक है? कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। संयोग संबंध से चक्षु संयोग संबंध से घट का प्रत्यक्ष होता है। ये ठीक हो गया। अर्थात एक नियम बना
द्रव्य के प्रत्यक्ष के लिए संयोग संबंध का है। ठीक है ना? मराठी हिंदी में लिखा कि द्रव्य घट द्रव्य है ना, तो द्रव्य के प्रत्यक्ष के लिए कौन सा संबंध कारण है? संयोग संबंध कारण है। तो कभी भी किसी भी द्रव्य का हमें लिखकर रखना कभी भी, कभी भी हमें द्रव्य का ज्ञान होगा उसके लिए संबंध है संयोग संबंध। संयोग संबंध से ही द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। एक हुआ। दूसरा संबंध है संयुक्त समवाय। घट का कभी भी चक्षु से किस संबंध से प्रत्यक्ष होगा? संयोग। अब देखो क्या है, चक्षु के द्वारा ही हमको अब घट के रूप को जानना है। चक्षु का और एक नियम समझो, यह नियम है। यहाँ पर चक्षु का इसके साथ संयोग क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि ये नियम ही है, द्रव्य द्रव्ययोरेव संयोग। लिखकर रखना, द्रव्य द्रव्ययोरेव संयोग। दो द्रव्यों में ही संयोग होता है, संयोग अन्य में नहीं होता। इसमें घट तो द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य है, और चक्षु भी द्रव्य है। क्यों? तेज द्रव्य है, क्योंकि चक्षु यह तेज का द्वणुक रूप द्रव्य है। तो चक्षु भी द्रव्य है और घट भी द्रव्य है, इसलिए इन दोनों में संयोग संबंध होता है। तो चक्षु के द्वारा संयोग संबंध से घट का द्रव्य का ज्ञान होता है। लेकिन घट का रूप है वह द्रव्य नहीं है, गुण है। ये रूप क्या है? गुण है। रूप गुण है, गुण के साथ द्रव्यों का संयोग संबंध होता नहीं है। रूप के साथ द्रव्य का संबंध नहीं होता। तो ये जो चक्षु है, इस चक्षु के द्वारा फिर, लेकिन रूप का ज्ञान भी तो चक्षु के द्वारा ही होता है। कैसे होता है? तो देखिए, पहले चक्षु का संयोग किसके साथ होता है? घट के साथ। घट के साथ। पहले चक्षु का संबंध घट के साथ होता है ना? ये धीरे। और घट में रूप किस संबंध से रहता है? घट में रूप किस संबंध से रहता है? क्योंकि गुणी में किस संबंध से रहता है? क्या बोला था ना अभी तो गया, गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है। तो ये देखो, चक्षु का संयोग घट से हुआ, ठीक है ना? तो संयोग से युक्त कौन हो गया? घट। तो चक्षु संयुक्त कौन हो गया? चक्षु संयुक्त घट। और उसका समय कहाँ पर है? इसमें रूप। तो घट में जो रूप रहता है उसके प्रत्यक्ष के लिए कौन सा संबंध कारण हुआ? चक्षु संयुक्त समवाय। हुआ कि नहीं? किस संबंध से प्रत्यक्ष हुआ? समवाय संबंध से। घट का किस संबंध से प्रत्यक्ष होता है? संयोग संबंध। और रूप का चक्षु संयोग समवाय संबंध। यहाँ पर चक्षु संयोग से। इसलिए एक आप नियम लिख लेगा। नियम क्या है? द्रव्य वृत्ति गुण जाति के
प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त समवाय संबंध का है। नियम ध्यान में रखें। अब ये देखो उसी तरह एक घट में एक जाति रहती है, घटत्व। घटत्व जाति है, जाति और चक्षु का भी कोई संबंध नहीं होता। तो घट में जो जो पदार्थ रहेंगे ना समवाय संबंध से, उन सभी के प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त समवाय संबंध कारण है। देखो चक्षु संयुक्त घट, उसका समवाय घटत्व से है, इसलिए चक्षु संयुक्त समवाय संबंध से घटत्व का प्रत्यक्ष होगा। तीसरा संबंध है कौन सा? संयुक्त समवेत समवाय। कौन सा है? संयुक्त समवेत समवाय। अब देखो इसके बाद हमें चक्षु है ये हमारी। अब हमको किसका प्रत्यक्ष करना है? रूप में रहने वाले रूपत्व जाति का, उसका तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो कौन से संबंध से हो रहा? तो देखो चक्षु का साक्षात संयोग किसके साथ है? घट के साथ। घट में समवाय संबंध से रहता है रूप, और रूप में समवाय संबंध से रहता है ऐसी स्थिति है कि नहीं? चक्षु का संयोग है घट के साथ, तो चक्षु संयुक्त हो गया घट। इसमें समवाय संबंध से कौन रहता है? रूप। तो घट में समवाय संबंध से जो रहता है उसे क्या कहते हैं? समवेत। तो जो समवाय संबंध से रहता है उसे कहते हैं समवेत। तो चक्षु संयुक्त समवेत कौन हुआ? रूप। समवेत। और उसका समवाय संबंध किससे जाता है? तो किस संबंध से रूपत्व का प्रत्यक्ष होने लगा? चक्षु संयुक्त समवेत समवाय। क्योंकि क्रम से एक साक्षात ज्ञान न हो, परंपरा तो जाना ही चाहिए ना। तो इस परंपरा संबंध से तो ये जो गुण में रहने वाली जाति है रूपत्व, उसका चक्षु संयुक्त सम्यक समवाय संबंध से ज्ञान होता है। इसलिए इसका नियम सिद्ध होगा कि द्रव्य वृत्ति गुण वृत्ति जाति के प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त संवेद समवाय संबंध का है। द्रव्यवृत्ति गुणवृत्ति, द्रव्य में रहने वाले गुण, द्रव्य में रहने वाला गुण और उस गुण में रहने वाली जो जाति, उस जाति के प्रत्यक्ष के लिए कौन सा कारण समान कारण है? संयुक्त समवाय। ये जो 6 इंद्रिय ऊपर दिए, कितने? 6। उन 6 इंद्रियों में 3 इंद्रिय जो है वो द्रव्य को जानती है। कौन कौन सी? एक चक्षु इंद्रिय से द्रव्य का ज्ञान होता है, दूसरे त्वक इंद्रिय से द्रव्य का ज्ञान होता है, और तीसरा मन से द्रव्य का ज्ञान। पहले हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें से
दो ही इंद्रियां हैं जो द्रव्य को जानती है। ये घ्राण इंद्रिय द्रव्य का ज्ञान नहीं कराती और रसन इंद्रिय भी द्रव्य का ज्ञान नहीं कराती। और निकल कर आगे चल रहे इसमें नहीं, इसमें नहीं निकल। हाँ निकल। अब ये देखिए, आपके पास घ्राणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय से द्रव्य का ज्ञान नहीं होता, केवल गुण और गुण में रहने वाले जाति का ही ज्ञान होता है। अब घ्राणेन्द्रिय से संपर्क तो हो जाएगा द्रव्य का, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होता। जैसे ये तीनों इंद्रिया घ्राण, रसन, श्रोत्र का अलग है, घ्राण और रसन का अलग, ये दो ऐसी इंद्रिया है। अब हमारे पास समझो ये कमल कमल बीजेपी हो गया। अब ये समझो ये अपना कमल पुष्प है, तो इसमें सुगंध निकलता है, पन्ना ही निकलता है। अब ये सुगंध है सब, ये है नासिका, इससे ये देखो इसमें अब इस नाक से हमको सुगंध का ग्रहण करना है, लेकिन नाक द्रव्य है, नाक का सुगंध के साथ साक्षात संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए नाक का पहले पुष्प के साथ संबंध होगा, है ना? क्यों आप क्या बोलोगे, नाक यहाँ से पुष्प तो चला जाता नहीं, क्या होता है, इसी के जो कण आते हैं ना, कण, ये कण तो पुष्प के आते हैं, तो समझो ये पुष्प का ही कण है, उसके साथ नाक का क्या होता है, संयोग होता है, और इस पुष्प के कण में है सुगंध। हमको यदि इस गंध का प्रत्यक्ष होना है तो नाक से इस कण का प्रत्यक्ष नहीं होता, नाक में कौन सा कण गया है ये पता नहीं चलता, लेकिन गंध पता चलता है ना? इसलिए पहले घ्राण संयुक्त तो कौन होगा, कण, और उसका समवाय किसमें है, सुगंध में। इसलिए सुगंध का ज्ञान होने के लिए कौन सा संबंध चाहिए, संयुक्त संबंध। यहाँ पर संयोग की कोई अपेक्षा नहीं है गंध के लिए, और गंध में जो गंधत्व रहता है उसका किस संबंध से प्रत्यक्ष होगा, संयुक्त संवेद समवाय। संयुक्त संवेद समवाय से गंध का प्रत्यक्ष होता है। ठीक उसी तरह रसनेन्द्रिय समझो, ये जीव है, हमको चाहिए जीव। चकली दिसती थी अब ये जीवा है, जीवा के ऊपर गुलाब जामुन। अब ये देखिए
क्या हो? जिलेबी दिसते त्यावर गुलाबजाम ठेवल्यासारखं दिसते. हाँ? जिलेबीवर गुलाबजाम ठेवल्यासारखं दिसते. जान तो ये देखो, ये समझो संपर्क हुआ. यहाँ पर क्या हो गया, ये गुलाब जामुन दूर कर देता. अब ये देखिए, ये रसनेंद्रिय है. रसनेंद्रिय में क्या है, इसका संयोग होता है, लेकिन त्वचा से जीवा से ये द्रव्य का ज्ञान नहीं होता. स्पर्श से होगा, लेकिन जीवा इंद्रिय से नहीं होता. तो जीवा रसन संयुक्त तो कौन हो गया, गुलाब जामुन. और इसमें जो मधुर रस है, मधुर रस का ज्ञान किससे होता है, संयुक्त समवाय ज्ञान से. और मधुर में मधुरत्व रहता है, उसका ज्ञान किससे होता है, संयुक्त संवेद समवाय. संयुक्त संवेद समवाय. समवेत समवाय से. इस तरह से मधुरत्व का ज्ञान होता है. इसलिए ये ध्यान दीजिए कि हमको प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान होने के लिए अपने इंद्रिय और आगे का विषय, इनका संयोग, ये संबंध चाहिए. तो अलग अलग संबंधों से उनका ज्ञान होता है. इस तरह से ये घ्राण, रसन और चक्षु, इनके द्वारा अपने अपने विषय का कैसे ज्ञान होता है ये देखा. अब आया श्रोत्रेंद्रिय. चक्षु और त्वक एक जैसा संबंध. चक्षु जैसे त्वचा भी हमको इसको जानना है तो संयोग है ना, लेकिन त्वचेंद्रिय से द्रव्य का संयोग संबंध से. इसमें रहने वाला स्पर्श, ठंडा गरम, संयुक्त समवाय संबंध से. और उसमें रहने वाला उष्णत्व शीतत्व का संयुक्त समवाय संबंध से ज्ञान होता है. ये ध्यान दीजिए, ये बहुत अपेक्षित है, ना तो आपको बाद में समस्या होगी. अब आता है केवल श्रोत्रेंद्रिय. उसके लिए इसको देखिए. अब एक ध्यान दीजिए, संबंध बचे हैं 3. संबंध बचे हैं 3. और मन के द्वारा, मन से आत्मा का प्रत्यक्ष जो होता है वह किस संबंध से, संयोग संबंध से. मन में रहने वाला ज्ञान संयुक्त समवाय, और ज्ञानत्व का संयुक्त समवेत समवाय. बस समस्या है, श्रोत्रेंद्रिय बचा हुआ है और नीचे के 3 संबंध बचे. श्रोत्रेंद्रिय में ये 2 संबंधों का प्रयोग होता है. ये नीचे का बाद में देखने वाले हैं. देखो, जैसे ये कान है, कान से हमें शब्द सुनाई देता है. तो देखो यहाँ पर शब्द हुआ, लेकिन इसने एक जो भी बजा होगा जो हम निकाल दें. गट्टी गट्टी जो हुआ है. गट्टी गट्टी हाँ, बेल्ट जैसे भी आप लगाते रहे. हमको कहने. अब यहाँ से आपने ध्वनि, ये ध्वनि निकली और बढ़ते बढ़ते ऐसे ध्वनि का अंतर है ना. ये क्या होता है कि कभी भी
ये न्याय मत का विचार हम देखेंगे। तो न्याय मत में जो शब्द है तो वह शब्द आकाश का गुण है। ये आकाश है, आकाश का गुण है शब्द। और गुण कभी भी गुणी में समवाय संबंध से रहता है, ठीक। और न्याय मत में यह श्रोत्र भी आकाश रूप है, क्योंकि कर्ण शष्कुल्य व छिन्न जो आकाश, उसे न्याय मत में श्रोत्र कहते हैं। ये जो कई इधर का आकाश है ना, उस आकाश को श्रोत्र कहते हैं। न्याय मत में आकाश को ही श्रोत्र कहते हैं। और आकाश और गुण का संबंध कौन सा है फिर? समवाय। कौन सा संबंध है? समवाय संबंध। इसीलिए शब्द के ज्ञान के लिए कौन सा संबंध चाहिए? समवाय। क्योंकि उन दोनों का श्रोत्र आकाश रूप है, इसलिए यह समस्या हो गई। श्रोत्र आकाश रूप है, इसलिए आकाश और शब्द का संबंध होता है समवाय संबंध। श्रोत्र से शब्द का समवाय संबंध से ग्रहण होता है। और शब्द में जो दूसरा धर्म रहता है शब्द, तो कौन सा संबंध होगा? संयुक्त। संयुक्त तो होगा ही नहीं, समवाय है, समवेत समवाय। देखो कैसी स्थिति है। ये श्रोत्र, श्रोत्र शब्द समवाय। दूसरा श्रोत्र शब्द, इसमें शब्दत्व। श्रोत्र का शब्द के साथ कौन सा? संवेद हो गया, और उसका समवाय शब्दत्व में है। इसलिए शब्द के प्रत्यक्ष के लिए समवाय संबंध और शब्दत्व के प्रत्यक्ष के लिए समवाय संबंध कारण है। यह पूरा विषय आपने जान लिया। यदि इतना जान लिया, यही केवल संस्कृत के शब्दों से आगे बताने वाले हैं, उसका विचार हम कल देंगे।